बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आयरलैंड से इबरतनाक शिकस्त कहें, शर्मनाक शिकस्त कहें, जो मर्जी कह लें, आपको हर चीज इस पे फिट आती है। उस शिकस्त के बाद अभी तक पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस नाराज हैं अपनी टीम से, ऑब्वियसली गुस्से में है कि पाकिस्तान, हम उम्मीदें लगा रहे हैं वर्ल्ड कप जितवाने की और हमारी टीम पहले ही मुकाबले में एक ऐसी टीम से हार गई कि जो इस कैपेबल ही नहीं है, जहां पे ना कोई प्रॉपर क्रिकेट का उस तरह का कोई सेटअप है। ज्यादातर ये क्रिकेटर्स जो हैं वो दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो काउंटी खेल के यहां तक पहुंचे हैं और जब उनको कोई और जगह नहीं मिलती तो वो आयरलैंड क्रिकेट में आ जाते हैं। ऐसी ही टीमें हैं। ये कोई प्रॉपर क्रिकेट का सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद एक इतनी बड़ी टीम को हराना, ये बहुत बड़ी बात है। आयरलैंड में जश्न मनाया गया पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद और उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम को शिकस्त दी है। लेकिन पाकिस्तान क्यों हारा, कैसे हारा, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ये हजम करने के तैयार नहीं है। सिर्फ क्रिकेट फैंस ही नहीं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, साबिक कप्तान भी हैं उनमें शामिल, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की ये जो शिकस्त है, इसने टीम के अंदर इख्तलाफात की खबरों को जो है वो हवा दी है। और अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान टीम की शिकस्त की जो असल वजह है वो पाकिस्तान टीम के अंदर धड़ाबंदी है और धड़ाबंदी जो है उसमें पाकिस्तान ये मैच हारा है। और ये जवाब दिया गया है उन लोगों को कि जिन्होंने बाबर आजम को कप्तान बनाया कि देखिए ये है आपके लिए जवाब, जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर हम आयरलैंड से भी हार जाएंगे। इस पर बात करते हैं तफसील के साथ, क्योंकि ये बड़ा सीरियस इशू है। क्या वाकई पाकिस्तान टीम के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं? उसके बाद इसी वजह से इस खबर को जो एक और चीज हवा दे रही है वो ये दे रही है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पहुंच गए हैं फौरी तौर पर आयरलैंड में। ये शिकस्त जो है, इसके बाद मोहसिन नकवी वहां पे क्या करने गए हैं, कुछ खबरें आपको देने जा रहा हूं अंदर की आज के इस प्रोग्राम में। वहां पे एक, जिसको आप कहते हैं कि कुछ होने वाला है, वहां पे क्या होने वाला है इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। आज हमारे लिए एक बड़ा दिन था जी, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स फैंस के लिए, पाकिस्तान के हॉकी फैंस के लिए। पाकिस्तान का मरता हुआ खेल हॉकी जो 13 साल बाद हमें जिंदा होता हुआ नजर आया। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो कि बड़ा पुराना टूर्नामेंट है, हमारे बचपन का टूर्नामेंट चल रहा है वो अभी तक। तो उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम 13 साल बाद फाइनल में पहुंची और आज पाकिस्तान का मुकाबला था जापान के साथ, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम जीतने में नाकाम रही। मुकाबला बहुत खूब किया, शानदार मुकाबला देखने को मिला। जब एक मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट्स पे होना तो फिर वहां पे किस्मत भी काम करती है। वहां पे कुछ गोल कीपर्स का मामला भी होता है, आपको पता है, और जो पेनल्टी शूटआउट्स लगाने वाले होते हैं उनकी टेक्निक का मामला भी। हमारे पास हॉकी में कुछ नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं है, बेचारों को तनख्वाहें नहीं मिलती, उनको पानी की बोतलें तक जो है वो पीने को नहीं मिलती। तो इस हालात में हमारे ये जो यंगस्टर्स हैं ये वहां पे गए, जाके इन्होंने फाइनल खेला और तगड़ा खेला। मैच का जो टाइम था वो खत्म होने तक दोनों टीमें जो है वो 2-2 गोल से बराबर। अब ये देख लीजिए, पाकिस्तान के 2 गोल उधर से, मैच बराबर। और अनफॉर्चुनेटली पेनल्टी शूटआउट्स में हम पीछे रह गए। कुछ स्किल का भी मामला हो सकता है, आपको पता है कि हमारी रुलती पुलती तो टीम है, बेचारे इस जगह पर पहुंचे हैं यार, मैं उनके लिए क्लैपिंग करता हूं, मैं तालियां बजाता हूं अपने नौजवान हॉकी प्लेयर्स के लिए कि जो इन हालात में कि कोई सर पैर नहीं है, कोई पैसा नहीं है बेचारों के पास। हमारा पीसीबी अरबों रुपए का मालिक है और अरबों रुपए उसको मिलते हैं हर बार, हर साल, और वो ये रिजल्ट दिखा रहा है, उसकी टीम ये रिजल्ट दिखा रही है कि आप थकी तरीन टीम से हार गए हैं।
जिसके बेचारों के पास कैमरे तक नहीं है, वो 7-8 कैमरों से उन्होंने पूरा मैच दिखा दिया। मिनिमम 24 कैमरे होते हैं मैच दिखाने के लिए, और वो भी एचडी। उन्होंने 7-8 कैमरों से मैच दिखाया। सैटेलाइट तक लेके जाने के पैसे नहीं है, इंटरनेट के जरिए हम तक वो पहुंचा है। बीच बीच में वो स्ट्रीमिंग खत्म हो जाती थी, पीछे बैकग्राउंड में वो जो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है उसकी तस्वीरें आ रही होती थी। तो ये उनसे हम हारे हैं मैच। तो भाई इस मैच को, उनको तो शाबाशी है हॉकी वालों को कि उन्होंने वो पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारे, फाइनल हारे, और वो भी बराबर करके पेनल्टी शूट आउट पे, जैसे सुपर ओवर हो जाता है हमारे क्रिकेट में। तो बहरहाल उनके लिए एप्रिसिएशन, दिल खुश किया आपने, आप हारे हैं लेकिन आप तरीके से हारे हैं। ये नहीं है कि आप एक थकी हुई टीम से हार गए हैं जनाब और उस पर एक्सक्यूजेस। बाबर साहब की क्या एक्सक्यूज सामने आई? बाबर साहब कहते हैं हम बुरी बॉलिंग और बुरी फील्डिंग की वजह से हारे हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि बाबर साहब, हम बुरी बैटिंग की वजह से भी हारे हैं। हमने जो प्लेइंग 11 खिलाई थी उसमें 2-3 लोग ऐसे हैं कि मतलब एक रिजवान को लगा लें, शादाब को लगा लें, आजम खान को, जब 3 लोग नहीं चलेंगे और बहुत जल्दी शुरू में ही आउट हो जाएंगे तो भाई फिर आपका बैटिंग लाइनअप का कोलैप्स हुआ ना। बचत किसने की? आपकी इफ्तिखार ने, इज्जत उसने रखी जो 182 तक लेके चला गया स्कोर को भाई, वरना आप 150 पे उड़ने वाले थे। कौन सी आपकी बैटिंग थी जी? किस बैटिंग के ऊपर आप रिलाई कर रहे थे? ये बड़ी अजीब सी, आज छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं पाकिस्तान में, मेन स्ट्रीम मीडिया पे छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कि अगर शादाब को मार पड़ रही थी तो इफ्तिखार और इमाद को आजमाने में क्या हर्ज था? माफ कीजिएगा, साइम अयूब को 1 ओवर उसको दे देते, 1 ओवर उसको दे देते, पता चल गया था 2 ओवर में उसको मार पड़ी है। और तुम मैच हारने जा रहे हो लेकिन तुमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। को बंदा कोशिश करता है यार, को थोड़ी तब्दीली लेके आता है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है जिससे अगली टीम जो है वो उसके ऊपर को थोड़ा सा, मतलब 1 ओवर लगता ही है ना यार हर बल्लेबाज को। आप देखिए, आप मैच से बाहर जा रहे थे, 2 ओवर अच्छे डाले हैं उसने, इमाद वसीम ने 2 ओवर अच्छे डाले हैं और आप मैच में वापस आ गए। उसके बाद आपको विकेट्स मिली। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि सर राशिद लतीफ ने इस बात की निशानदेही की। आपको पता है राशिद लतीफ अंदर की खबरें जानते हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं। तो उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान टीम के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ हुआ है ये उसको बदला ले लिया गया। ये उनके अल्फाज तो नहीं है, इन अदर वर्ड्स ये उसी का रद्द अमल है। टीम के अंदर ग्रुप है जो कि बाबर आजम को अब नहीं चलने देगा और वो इसी तरह की शिकस्तें आपको दिलवाएगा। इसलिए आप उम्मीद लगाना बंद कर दें कि आप T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। आप बुरी तरह T20 वर्ल्ड कप में बाहर होंगे। अगर यही सिचुएशन चलती रही तो ये आप अमेरिका से भी हार सकते हैं, आप कनाडा से भी हार सकते हैं। बीच में एक आध मैच मुमकिन है आपको जितवा दिया जाए, आपको खुश कर दिया जाए कि नहीं जी नहीं, टीम में इत्तेहाद है। आपको याद है जब 2 मैचेस हम जीते हैं, तो आखिरी मैच जब हम जीते हैं तो ये क्या कहा था उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने कहा था कि जब टीम के अंदर इत्तेहाद हो तो फिर टीम जीतती है। इसका मतलब टीम के अंदर इत्तेहाद नहीं है। बाबर आजम को इस वक्त वो सपोर्ट हासिल नहीं है जो पहले हासिल थी। इस वक्त का बाबर आजम का आना ना शाहीन शाह अफरीदी को पसंद है, ना इस वक्त का बाबर का आना मुझे तो ऐसा लगता है कि रिजवान को भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एक पूरा ग्रुप है जो कि बाबर आजम की कप्तानी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि भाई अगर कप्तान बनाना है तो किसी न्यूट्रल को बनाओ, किसी तीसरे को बनाओ। आप एक से छीनी कप्तानी, दूसरे को दी, दूसरे से छीन के फिर उसी को वापस कर दी। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा गलत फैसला है। बाबर आजम इज नॉट अ कैपेबल कैप्टन एट ऑल। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, तुक्का लग जाता है किसी ना किसी। इसी तरह हमारे सयाने कहते हैं कि देख देखनी हो ना तो 1-2 दाने निकाल के पूरी देख का पता चल जाता है आपको। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे फैसले होते हैं ना कि आपने भेज दिया जनाब उसको, शाहीन को ऊपर किस लिए भेजा? ये मनाने के लिए, टीम के अंदर जो ग्रुप बंदी है उसको खत्म करने के लिए, गुडविल जेस्चर कि जी आपको मैं पहले भेज रहा हूं, चलो जाके दिखाओ अपना बैटिंग का, तुम्हें बहुत शौक है। उसके बाद रिजवान को नंबर 1 पे लाना, किस चीज का मकसद
कि भाई मैं देखो मैंने गुडविल जेस्चर दिया है, मैं तुम्हें तीसरे नंबर पे नहीं खिला रहा। सब लोग यही कह रहे थे रिजवान तीसरे नंबर पे खेलेगा, मैं तुम्हें पहले नंबर पे खिला रहा हूं। असल मामला यह है सर, और इस वजह से अब पहुंच गए हैं वहां पे मोहसिन नकवी साहब, और मोहसिन नकवी साहब के बारे में खबरें ये आ रही हैं कि वो काफी हार्ड टॉक करने जा रहे हैं टीम के साथ। टीम को सीधा सीधा वो बताने जा रहे हैं कि अगर तुम इस तरह की क्रिकेट खेलोगे तो तुम्हारे कैरियर खत्म कर दूंगा, तुम्हारे कैरियर्स को खत्म कर दूंगा। मुल्क के लिए खेलना है तो खेलो, अगर इस तरह से खेलना है तो फिर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। देखिए, मैं सारी बातें अपनी जगह, बाबर आजम को कप्तान बनाया तो अब सपोर्ट करो ना उसको। अब आप चाहते हो कि वर्ल्ड कप के बीच में कप्तान बदला जाए? मतलब ये मजाक है, कप्तानी मजाक बनी हुई है। अब अगर वो बना लिया गया तो मैं ये समझता हूं कि इस हार के जिम्मेदार फिर बाबर आजम नहीं है, इस हार के जिम्मेदार वो हैं जो बाबर आजम की टांगे खींच रहे हैं, जो बाबर आजम को लेट डाउन करते हैं। हालांकि मैं ये कहता हूं कि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है मेरी इस बात की। उसकी वजह यह है कि बाबर आजम एक लीडर है ही नहीं, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है भाइयों। वो अपनी बल्लेबाजी पे रहे, फोकस करे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है वो। लेकिन यहां पे आके उसको प्रेशर जब पड़ता है, जब उसको समझ नहीं आ रही होती उसको कि मुझे क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना, ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। जब बार बार होता है ना तो फिर वो, इसका मतलब ये कि उस बंदे के अंदर फॉल्ट है, कप्तानी फॉल्ट लाइन पे है। लेकिन अब इस वक्त नहीं बदली जा सकती, ये दुनिया का बहुत बड़ा मजाक बनेगा। भाई कोशिश तो करो, कोशिश तो करो, कोशिश करके देख लो, शायद कुछ बेहतरी हो जाए। तो अब वो वहां पे गए हैं, वो खैर आयरलैंड के साथ बातचीत भी करेंगे। वो तो उन्होंने बताना ना जी कि आयरलैंड बोर्ड के साथ उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं कुछ, कि जी पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान मजीद क्रिकेट होनी चाहिए। हमारा चेयरमैन वहां पे चला गया कि भाई तुमने बहुत अच्छा हराया हमें, अब हमारे साथ मजीद खेलो। यानी हम इसी काबिल रह गए हैं कि अब हम आयरलैंड के साथ बायलैटरल सीरीज खेला करेंगे, वो हमारे मुल्क में आया करेंगे, हम उनके मुल्क में आया करेंगे। यहां पे हमारी क्रिकेट पहुंच गई है सर, ये सिचुएशन है। अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच, क्या होने जा रहा है अगले मैच में? क्या कोई तब्दीलियां होंगी? पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है? इसके बारे में बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।